हमको उम्मीद था कि ज़्यादा वोट हमको मिलेगा, लेकिन हमारे ही वोट में लोग से निमारी किया। जैसे जन सुराज है, नोटा है, एक और ठाकुर लोग खड़ा हुए थे, उनको भी 2500 वोट मिल गया, तो 12,000 वोट हमारा नुकसान हुआ। और उनके जो प्रतिद्वंदी मुकेश यादव जी खड़े हुए तो उनके वोट में उतना काट नहीं पाए। हम लोग का था कि 15-20,000 25,000 वोट आएगा, लेकिन वो 5,000 वोट में सिमट कर रह गए, इसलिए हमारा मार्जिन कम हो गया। भोजपुर जिले के 7 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा थी तो वो थी संदेश विधानसभा सीट की। जी हाँ, क्योंकि संदेश विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां लंबे अरसे से एक यादव परिवार का वहां कब्जा रहा है और एक अभेद किला कहा जाए तो यादव परिवार के तरफ से संदेश विधानसभा में खड़ा किया गया था। लेकिन उस किले को अगर किसी ने ध्वस्त किया है तो वो है जदयू के प्रत्याशी राधा चरण शाह। जी हाँ, राधा चरण शाह जो है वो आरा बक्सर के एमएलसी भी हैं और उन्हीं ने इस बार के विधानसभा चुनाव में मात्र 27 वोटों के अंतर से पराजय कर दिया है राजद प्रत्याशी दीपू सिंह को। जी हाँ, हमारे साथ सीधे आज बिहार तक में राधा चरण शाह जो जदयू के संदेश के प्रत्याशी थे और 27 वोटों से जीत हासिल कर लिए हैं। सबसे पहले आज उनसे हम बात करेंगे कि क्या रहा रणनीति, कैसे कैसे क्या हुआ, क्या लग रहा था कि क्या 27 वोटों के कम मार्जिन से जीत पाएंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई हो बिहार तक की ओर से। आपका भी बिहार चैनल पे हमारी तरफ से शुभकामना है, बधाई है। बहुत कम वोटों के मार्जिन से जीत हुई है, ऐसा अंदेशा था क्या कि इतने कम वोटों से आप जीत हासिल करेंगे? वहाँ 2020 में 56,000 थे वो जीते हुए थे, उसको मेकअप करके हमको उम्मीद था कि ज़्यादा वोट हमको मिलेगा, लेकिन हमारे ही वोट में लोग से निमारी किया। जैसे जन सुराज है, नोटा है, एक और ठाकुर लोग खड़ा हुए थे, उनको भी 2500 वोट मिल गया, तो 12,000 वोट हमारा नुकसान हुआ। और उनके जो प्रतिद्वंदी मुकेश यादव जी खड़े हुए तो उनके वोट में उतना काट नहीं पाए। हम लोग का था कि 15-20,000 25,000 वोट आएगा, लेकिन वो 5,000 वोट में सिमट कर रह गए, इसलिए हमारा मार्जिन कम हो गया। नहीं तो कम से कम 20-25,000 से हमारा बढ़त बनता। ये बताइए कि संदेश में कहा जाता है कि जो यादव परिवार का जो किला था उस किले को अभेद किला, वो लोग कहते थे कि हमारा अभेद किला है, इसको कोई भेद नहीं सकता है। लेकिन आपने कौन सी रणनीति बनाई कि उस किले को भेद कर और वहां भगवा लहरा दिया? नहीं, कोई रणनीति नहीं है। वहाँ का जनता महान है कि मैंने वहाँ जनता विकास जो लोग नहीं किए, 20 बरस से उनके कब्जे में संदेश था, उब चुकी थी जनता, बेचैन थी कि इन लोगों को परिवर्तन करना